ये हमारी संस्कृति रही है कि हम जो शरणागत रहा है उसको शरण दे जाती है। परिवार वालों ने न अडाप्ट किया तो न घर के न घाट के। वो एक नारी हैं, इसलिए भी उनकी सुरक्षा है। तो अगर वो यहाँ पर आई हैं, रहना चाह रही हैं, तो उनको नागरिकता देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उनके बच्चे भी हैं 4। अब बच्चों को तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ पर उन्होंने जन्म दिया है। पबजी पर प्यार का ढोंग रचकर भारत वो आई हैं 4 बच्चों को लेकर। केवल पबजी में एक आम लड़के से बात करने के बाद भारत सरकार उनको नागरिकता दे दे, इसके मैं विरोध में रहूँगा। नागरिकता कतई नहीं मिलनी चाहिए, जो कानून कहता है। कानूनी तरीके से इनको वहीं भेज देगी। नागरिकता अगर किसी भी तरीके से मिल भी गई तो जिस तरह से 370 आज हटाया गया है, उसी तरह से उनका भी सफाया हो जाएगा। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के बाद एक नया मामला ट्रेंडिंग में आए हैं। सीमा हैदर जी आ चुकी हैं इंडिया में नेपाल के रास्ते से, और ये चर्चा है कि उनको मिलनी चाहिए नागरिकता की नहीं मिलनी चाहिए। इस समय तो कुछ युवा जो हैं जश्न का माहौल कह रहे हैं, नई भाभी आ गई है। कुछ प्रौढ़ जो हमारे हैं वो कहते हैं कि बहू आ गई है। आपका क्या कहना है? नागरिकता मिलनी चाहिए? यहाँ पर मैं हूँ कचहरी में, कुछ हमारे साथ अधिवक्ता हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, नागरिकता उनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, नागरिकता मिलनी चाहिए। जहाँ तक उसकी बात है, अगर सानिया मिर्जा को नागरिकता पाकिस्तान की दी जा सकती है तो सीमा हैदर को नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही भारत देश जो है विविधताओं का देश है, विविध संस्कृतियों का देश है, और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ही हम लोग जो है वो काम करते हैं। ये हमारी संस्कृति रही है कि हम जो शरणागत रहा है उसको शरण देने में। देखिए, सानिया मिर्जा का मैटर अलग है। वो विधिवत विवाह करके गई थी और ये अपने पति को छोड़ के आई है, 4 बच्चे लेके आई है। ये कह सकते हैं लोगों को लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के गोल्ड मेडल के साथ सिल्वर भी आ गया है 4। आपका क्या कहना है? नहीं, वो गलत है, लेकिन यह है कि वो तो जिसने बुलाया था, ये तो पहले उसको कंफर्म करना चाहिए था। लेकिन अगर आ गई है तो ना तो वो अगर यहाँ से जाती है, परिवार वालों ने न अडाप्ट किया तो न घर के न घाट के, तो जाहिर सी बात है कि अगर आ गई है। हाँ, बच्चों को, जहाँ तक उसकी बात है, तो बच्चों को जो है वापस भेज देना चाहिए। माँ से अलग बच्चों को कर दिया जाए। अब क्या किया जाएगा भाई, और कोई विकल्प नहीं है। उनको नियमतः नागरिकता नहीं दी जा सकती है किसी भी कानून के तहत। लेकिन जहाँ तक महिलाओं का है तो ये तो बहुत से, ये तो प्राचीन काल से जो है अगर देखा जाए तो तमाम जैसे यहाँ की अयोध्या की ही राजकुमारी कोरिया गई और कोरिया में उनको नागरिकता मिली उस समय। तो अगर किन्हीं परिस्थितियों में गई, कैसे गई, वो तो उस तत्समय की बात रही होगी। लेकिन आज का जो है, अगर वो यहाँ आ गई है और किसी से प्रभावित होकर आई है। एक महिला अधिवक्ता भी, आपको क्या लगता है नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं? वो एक नारी हैं, इसलिए भी उनकी सुरक्षा है। तो अगर वो यहाँ पर आई हैं, रहना चाह रही हैं, तो उनको नागरिकता देनी चाहिए, मिलनी चाहिए जी। उनके बच्चे भी हैं 4। अब बच्चों को तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ पर उन्होंने जन्म दिया है, वो खुद आई हैं। उन बच्चों को अपने, उनके जो कानून के मुताबिक जो उसके फादर होंगे उन्हीं की संपत्ति में उनको हिस्सा मिल सकता है। यहाँ कानून आ गया और मतलब कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, कानून यहाँ पे आप ला रहे हैं? नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण भाई, अब आप बताइए उनकी स्थिति क्या होगी। उनको कैसे यहाँ पे मान लिया जाएगा कि वो ना तो बाई बर्थ तो वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, और जो अपने देश का कानून कहता है वो यही कहता है कि जो किसी भी बच्चे को उसके जो प्राकृतिक पिता हैं उन्हीं की संपत्ति में उनको अधिकार प्राप्त होगा। अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली तो जो दूसरे पति से बच्चे जो पैदा होंगे उनको उसकी संपत्ति में पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। जो बच्चे बाहर से आए हैं, लेके आए हैं, ये जब तक उनको लिखित रूप से कुछ ना दे दें, जब तक उनके अब यहाँ एक समस्या ये पैदा हो रही है कि उनकी नागरिकता कैसे क्लियर की जाए। तो जब तक हिंदुस्तान की नागरिकता उनको ना मिल जाए तब तक उनको वो यहाँ रहने के हकदार। नागरिकता मिलेगी कैसे, ये बताइए, ये प्रक्रिया बताइए, कहाँ से? देखिए, सीमा हैदर के बारे में मैं यही कहूँगा कि नागरिकता मिलना ना मिलना ये तो भारतीय सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। भारत सरकार जिसे चाहेगी उसे नागरिक, वो संवैधानिक अगर उसे लगेगा तो देगी। बहरहाल हम सबसे पहले सीमा हैदर की निष्ठा के बारे में बात करेंगे। क्या वो निष्ठावान है? पबजी पर प्यार का ढोंग रचकर भारत वो आई हैं
4 बच्चों को लेकर केवल पबजी में एक आम लड़के से बात करने के बाद भारत सरकार उनको नागरिकता दे दे, इसके मैं विरोध में रहूँगा। हाँ, रही बात नारी की, तो मैं भारत सरकार से ये कहूँगा कि उसको सुरक्षा दे। बाकी नागरिकता का ये जो प्रश्न है ये बहुत जटिल है। ये संपूर्ण जो है दायित्व तो भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले उनकी जो भी देखी जाए कि वो किस तरीके से भारत आई, कौन सी मंशा है, उनकी मंशा कहीं गंदी तो नहीं है, दूषित तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर तो विश्वास नहीं किया जाता, वहाँ के नागरिकों पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरे जिस तरह से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर का अच्छा उसको नॉलेज है, और भी शादी एक इलिटरेट से और अपने उम्र में छोटे से की, ये क्या उसको संदेह को जन्म नहीं देता है? जी बिल्कुल, यही सब शक के दायरे में है। भारत सरकार को कस्टडी में लेना चाहिए, उनके बच्चों को कस्टडी में लेना चाहिए, उनकी जांच करवानी चाहिए किस रास्ते से भारत आई। उसके बाद नागरिकता पर प्रश्न तो हम बहुत बाद में करेंगे, पहले हम उनके बारे में जान लें। हाँ, ये है कि भारत जो है सहिष्णु देश है, तो इसलिए नारी की सुरक्षा कर ले। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ उसको आप वापस भेज दीजिए मरने के लिए, कटने के लिए, लेकिन हाँ जब तक आप पूरी तरीके से ये जान न लें कि आखिर उसकी मंशा क्या है, तब तक हम नागरिकता पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपका क्या कहना? आप तो एक तरफा कह रही थी नहीं महिला है उनको सुरक्षा मिली। मेरा भी यही कहना था कि जैसे वो नारी हैं, नारी को सुरक्षा आप दीजिए, दे सकते हैं, लेकिन रही उनकी नागरिकता की बात, तो वहाँ पर जांच होगी। उसके बाद जब कंफर्म होगा कि वो क्या है, किस मंशा से, मतलब आपका कहने का मतलब जांच एजेंसियों के मानक पर अगर खरी उतरती हैं तब उनको नागरिकता। जी। भैया आप क्या कहेंगे? इधर कहिए। नहीं, हाँ बोलिए। मैं तो एक वकील साहब और हैं। हाँ। मैं तो ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान से आई हैं और भारत के आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। अब ये भारत सरकार निर्णय करे कि उसको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि बड़ा ये सेंसिटिव मामला है और यहाँ पर वो सरकार जो निर्णय ले, क्योंकि नागरिकता इतनी आसानी से नहीं प्रदान कर देना चाहिए, भाव में आकर के एक वो करके, और पाकिस्तान जैसे देश से आई हुई हैं इसलिए एक संदिग्ध है जी। ट्रेंडिंग अधिवक्ता जिनके व्यूज लगभग 11, 15 लाख अभी तक गए हैं, सीमा इस पर ज्योति और आलोक प्रकरण पर आपने बात की थी उनसे। आज मैं बात करने के वाला हूँ सीमा हैदर के प्रकरण में। वकील साहब अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये बताएं कि नई बहू आई है, युवाओं में जश्न का माहौल है, आपको क्या लगता है नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? स्वागत करना, नई बहू आना ये अलग विषय है, लेकिन नागरिकता का जो विषय है वो कानून का विषय है। देश नई बहू के आने पर नहीं चलेगा, लोगों के खुश होने में नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान और कानून से। सीमा हैदर बगैर किसी वीज़ा पासपोर्ट के अनाधिकृत रूप से हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने प्रवेश किया है। जो लोग खुश हैं उन्हें खुश रहने दीजिए, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार कानून के मुताबिक अपना कार्य करेगी और करना भी चाहिए, और सीमा हैदर को नागरिकता कतई नहीं मिलनी चाहिए जो कानून कहता है। तो ये क्या होगा जो आ गई हैं, अब इनके लिए क्या चारा है? इनके लिए चारा यही है, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कानून अपना काम करेगा और निश्चित ही सरकार इन्हें जहाँ से आई है सरकार कानूनी तरीके से इनको वहीं भेज देगी फिर से। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि सीमा हैदर को कतई नागरिकता यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। हमको लगता है ये पाकिस्तानी जासूस हैं और ये हिंदुस्तान में रह के कुछ न कुछ इधर उधर करेंगी, इसलिए हमारा यही मानना है कि इनको नागरिकता कतई नहीं मिलनी चाहिए। हमारा इतना ही कहना है। आपका क्या कहना है? जहाँ तक उसके बहू के रूप में स्वीकार करने का तरीका है, उन्हें तो भारतीय परिवेश में भारतीय संस्कृति के मुताबिक न तो बहू है और ना ही अच्छे रास्ते से आई है। गलत, उसका उद्देश्य भी गलत है, उसका काम करने का रास्ता भी गलत है, यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कतई। भारतीय परिधान धारण कर लिया है उसने, बताइए। अच्छी बात है, जब उन्हें हिंदुस्तान में रहना है या हिंदुस्तान में रहने आई हैं तो उन्हें अपना परिवेश तो बदलना ही होगा। उन्होंने बदल लिया है, जैसा कि अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि आपको आशंका है कि पाकिस्तानी जासूस हैं, तो जासूस तो रूप बदलने माहिर होते हैं। जो कलाकार होता है, कभी राजा बनता है, कभी रंग बनता है, एक ही हीरो कई रोल करते हैं, तो रोल करने में वो माहिर महिला है, रोल वो लगातार अपना बदल रही है। एक महिला अधिवक्ता भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए इधर आइए। आपका क्या कहना है? इधर आइए मैडम, यहाँ आपका क्या कहना, नागरिकता मिलनी चाहिए नहीं?
नागरिकता अगर किसी भी तरीके से मिल भी गई तो जिस तरह से 370 आज हटाया गया है उसी तरह से उनका भी सफाया हो जाएगा। वाह वाह, बहुत एक नई चीज़ आपने कहा, धन्यवाद। ठीक।